ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 17वां अध्याय के अंतर्गत छत्रवृद्ध, रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 16वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी। काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धूमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। परीक्षित, यही धूमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवल्याश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। धूमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति। संतति का सुनित। सुनित का सुकेतन। सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्य केतु। सत्य केतु से दृष्ट केतु। दृष्ट केतु से राजा सुकुमार। सुकुमार से वितिहोत्र। वितिहोत्र से भर्ग। भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस। उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश आगे चला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब अनेना के वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध।
शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुद और त्रिकुद का धर्म सारथी। धर्म सारथी के पुत्र थे शांत रे। शांत रे आत्मज्ञानी होने के कारण कृत थे। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग फिर रजि को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अविचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजि के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी नहीं बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश के पृथ्वी से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जैसे कृत से राजा हरियवन, हरियवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 18वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।